मैं डॉक्टर तारादत्त पुरोहित, मनसुख अस्पताल नागनाथ पोखरी, मूलतः रावण की तपस्थली आत्म ज्योतिर्लिंग बैरासकुंड का निवासी हूँ और निवर्तमान में पोखरी में मेडिकल संचालित करता हूँ। और साथ ही साथ मैंने कहीं खोजों पे प्रकाश डाला है, खोज की है, और आज के संदर्भ में जो संदर्भित खोज है वह अपने में परम सौभाग्य धर्म की खोज है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण किया जा सके। धर्म का मूल अर्थ वही है जो धारण किया जा सके, लेकिन धर्म को रचा नहीं जा सकता है, क्योंकि धर्म को हम रचने वाले हो ही नहीं सकते हैं। धर्म पारलौकिक है, अपार है, अपरंपार है और पार ब्रह्म है। उस ब्रह्म को हम रच नहीं सकते हैं। हाँ, उस ब्रह्म को हम अपने अंदर ला सकते हैं अपने योग के द्वारा। पूर्व में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने धर्म की रचना की है। धर्म को रचने वाले आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। लोगों ने जो धर्म की रचना, धर्म के आड़ में जो अपने नियम बनाए, अपने कानून बनाए, उन नियमों के ऊपर धर्म को थोपा गया और एक साधारण इंसान जिसके अंदर मासूमियत है, उस मासूमियत ने 4 धर्म बना दिए, जो कि धर्म को बनाया नहीं जा सकता है। धर्म स्वयं में निर्मित होता है, लेकिन अज्ञानवश हमारे महान महान लोगों ने धर्म को निर्मित कर दिया। और उनमें से हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, न जाने क्या क्या धर्मों की रचनाएं कर दी। और ये अपने नियम, अपने कानून, अपने समाज, अपने संस्कृति, अपने व्यवहार, इन सब की रचना करते हुए ऊपर से धर्म का नाम लिख दिया कि धर्म से लोग डरेंगे, धर्म को कोई काट नहीं सकता, धर्म को कोई बांच नहीं सकता, धर्म को कोई देख नहीं सकता। इसलिए उस अज्ञानता को अपने नियमों में थोप कर लोगों को भार कर दिया, अधिभार कर दिया। लोग डराए गए, धमकाए गए। धर्म के अनुसार राजा प्रथा हुई। राजा प्रथा में भी आप जानते हैं कि जिन राजा के पास अप्सराएं होती थी, राजा की सुंदर रानियां हुआ करती थी, एक राजा ने दूसरे राजा पर कैप्चर कर दिया। रानियों के कारण ये युद्ध हुआ और उनका अपहरण हुआ, उनका शोषण हुआ। उन रानियों को अपने पास रखने में सक्षम रहे वो लोग, और तमाम समाज का कत्ल हुआ। इसके चलते चलते राजा प्रथा जब खत्म हुई तो राजतंत्र हुआ, और राजतंत्र में भी लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, पता नहीं क्या क्या धर्म, क्या क्या तंत्र को जोड़ करके आदमी ने अपने लिए एक मुसीबत, एक पहाड़ खड़ा कर दिया। आदमी के अंदर इतनी मासूमियत है कि उसने कानून बना दिए, जहाँ पे उसने सोचा होगा कि यह अमुक चीज़ मेरे बस से बाहर है, तो वहाँ पे उसने कानून की रचना कर दी और कानून को धर्म से जोड़ दिया, नियमों को धर्म से जोड़ दिया। और आप जानते हैं आज वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहे हैं। अगर धर्म होता, धर्म को ये लोग पहचानते,
तो धर्म तो शांति का प्रतीक है। लेकिन इन्होंने अपने जो नियम बनाए, कठोर नियम बनाए, उन नियमों के कारण, उन कमियों के कारण आज वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहा है, तमाशा हो रहा है, खून खतरी चल रहा है। एक तमाम मासूम, एक तमाम नवजात, एक तमाम अज्ञानी लोग, ये तमाम ज्ञानी लोग, ये सब मारे जा रहे हैं। आखिर में ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? इसका एक कारण है कि जिन्होंने शांति को प्राप्त नहीं किया वो अशांत हैं, और अशांत ही उपद्रव कराता है। तो इसलिए इस परिस्थितियों को देखते हुए, समाज की कुप्रथाओं को देखते हुए, रूढ़िवादियों को देखते हुए, और कुछ लोग जिन्होंने 365 धर्म, क्या आज हजारों धर्म निर्मित कर दिए, ये धर्म बनाने वाले कौन होते हैं? धर्म तो कोई बना ही नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने अपने नियम के आधार पर धर्म की रचना कर दी, और यही बेवकूफ़ी हो गई है। तो मैं समझता हूँ इन आडंबरों से मैं थोड़ा 2 कदम पीछे हटकर मैंने धर्म को पाया है, जब मैंने स्वयं योग समाधि ली, और योग समाधि के प्रतिदिन धर्म पे चला गया। प्रश्न उठता कि धर्म कहाँ है? धर्म जो है योग समाधि में होता क्या है? योग समाधि में 2 बिंदु की दूरी, 2 वस्तुओं की दूरी, 2 चीज़ों की दूरी, 2 देशों की दूरी आपस में जब समाप्त हो जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड जब आपस में शून्य हो जाता है, तो ब्रह्मांड के बाहर जितना अवशेष बच जाता है, जितना अपार बच जाता है, उस अपार में जो पार है वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, वह अल्लाह है, और उसी का उपनाम धर्म है। परमात्मा ही धर्म है, और परमात्मा ही अपना धर्म निभाकर अपनी प्रतिछाया जिन योगियों के योग मस्तिष्क में आकर प्रकटता है, वो धर्म धारण कर लेता है। मैं अपनी बात रखूं, जब मैं योग समाधि में रहता हूं, तो परमात्मा का प्रतिबिंब धर्म के रूप पर मेरे मस्तिष्क के चारों ओर जितना आभा मंडल निर्मित करता है, वही आभा मंडल ही धर्म है, जो परमात्मा का प्रतिबिंब आकर प्रकट रहा है, वही धर्म है। और धर्म ही आदमी को शांति देता है, आदमी को दिव्य बनाता है, आदमी को परिपूर्ण बनाता है, आदमी को पूर्ण बनाता है, और यह शांति का एक संदेश है। शांति कोई पुरस्कार मिलने से शांति नहीं मिल जाती, पुरस्कार तो एक व्यवस्था है, शांति परमात्मा के आने से प्राप्त होती है। तो मैं देशवासियों को, पूरे विश्व को आगाह करना चाहता हूँ कि शांति की रचना धर्म से होती है, जिसको हम धारण करते हैं। परमात्मा ही आकर धर्म को निभाता है, आता है, जाता है, और हम मनुष्यों को शांति प्रदान करता है। अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त रखता हूँ। धन्यवाद।